एपिक करना चाहिए और उसकी परवाह करनी चाहिए। हो सकता है कि वो तुम्हारी तरफ माइल हो जाए और सच में तुमसे मोहब्बत करने लगे। ग्रैंडफादर डॉक्टर ही से कहते हैं कि तुम ऑलरेडी 31 ईयर के हो चुके हो, लेकिन तुम्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है। अभी तक तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जिस पर डॉक्टर ही जवाब देता है कि उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उन लोगों की जिम्मेदारियां उस पर हैं, जिसे वो बखूबी निभाना चाहता है क्योंकि वो एक डॉक्टर है और लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं। दूसरी तरफ शीन बेड पर सो रही होती है कि तभी उसके फोन का अलार्म बजता है। अलार्म बजते ही वो उठती है। जैसे ही होटल जाती है वो काफी फ्रेश नजर आती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो आज रात बहुत अच्छे तरीके से सो पाई। शीन जाते ही रिसेप्शन से अपना यूनिफॉर्म पिक करती है और खुशी खुशी उसे वेयर करती है। इधर शीन को उसके बॉयफ्रेंड यान का मैसेज आता है जो उससे कहता है कि तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की, मैं तुम्हें अब पिक करने के लिए आ रहा हूँ। दूसरी तरफ रात में शीन जल्दी जल्दी में होटल में से निकलती है तो उसके फेलोज को गुड बाय बोलते हैं और वो आपस में बात करने लगते हैं कि लगता है कि ये शीन का बॉयफ्रेंड है। शीन जैसे ही बाहर जाती है उसके दोस्त वहाँ पर खड़े होते हैं। वो उन्हें कहती है कि वो जा रही है और उनको बाय बोलकर आगे बढ़ती है। वो जैसे ही यान हैंग के करीब जाती है वो उससे पूछता है कि तुमने मेरा फोन क्यों नहीं पिक किया, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो काम में बिजी थी इसलिए वो उसकी कॉल पिक नहीं कर सकी। शीन उससे पूछती है कि वो आज उसे यहाँ पर पिक करने क्यों आया है, जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे रिप्लाई करता है कि तुमने मेरी कॉल पिक नहीं की तो मुझे लगा कि तुम भूल गई होगी, तो सोचा तुम्हें याद करवा दूं कि हमारा आज साथ में इकट्ठे डिनर है, और उसे फ्लावर का बुके देता है। दूसरी तरफ शीन की फ्रेंड के पास एक लड़की आती है और वो उससे पूछती है कि क्या ये मैनेजर शीन का बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो कहती है हाँ। वो उससे पूछती है कि इसे कहाँ से मिला, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि ये दोनों यूनी फेलोज हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर ही को मॉल में वही फ्लावर नजर आते हैं जो उसने शीन के हाथ में देखे होते हैं, जिन्हें देखते ही वो फ्लैशबैक में चला जाता है और शीन के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ शीन और उसका बॉयफ्रेंड डिनर के लिए बैठे होते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड खाना खा रहा होता है और उसे फोन यूज करते देख वो उसे कहता है कि क्या तुम खाना खाते वक्त फोन का इस्तेमाल करना बंद कर सकती हो। उसे कहता है कि जब मैं अब्रॉड में था तो तुम मुझे दिन में 1000 दफा कॉल करती थी और हमारे पास करने के लिए बहुत सारी बातें हुआ करती थी, लेकिन अजीब बात है कि मैं आज तुम्हारे सामने बैठा हूँ और तुम मुसलसल अपना फोन इस्तेमाल कर रही हो। जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि उनके बॉस रिसेंटली होटल मैनेजमेंट में इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, इसलिए वो खाने की पिक बना रही थी ताकि वो उन्हें दिखा सके। जिस पर उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम इतना सख्त काम क्यों कर रही हो, तुम जवान हो और तुम्हें एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लेनी चाहिए। जिस पर वो कहती है कि उसकी फ्रेंड काफी खूबसूरत है और जवान भी है और उसके पास शादी के लिए काफी प्रपोजल भी मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो हार्ड वर्किंग लेडी है। जिस पर अनहंग हंसने लगता है और कहता है कि वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। वो कहता है कि तुम दोनों काफी अच्छी दोस्त हो, इसलिए एक अपने करियर के लिए हार्ड वर्किंग कर रही है और दूसरी स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चाहती है। जिस पर शीन हिचकिचाते हुए कहती है कि ये सिर्फ मेरा प्लान है, मैंने अभी तक किसी स्कूल में अप्लाई नहीं किया। वो अनहंग से कहती है कि तुम अब मुल्क वापस आ चुके हो और तुम्हें इस बात से कोई भी एतराज नहीं होना चाहिए। अनहंग उसे गुस्से में कहता है कि जब हम दोनों शादी कर लेंगे क्या उसके बाद भी तुम ये सब कुछ काम करोगी। वो उससे कहता है कि तुम सिर्फ वहाँ पर मुलाजमत की हैसियत से काम कर रही हो। उसे कहता है कि जब मेरे बिजनेस पार्टनर तुम्हारे होटल में स्टे करेंगे तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरी बीवी कैसा काम कर रही है। वो सिर्फ एक मामूली सी सर्वेंट है। जिस पर शीन काफी हर्ट होती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। यार उसे कहता है कि तुम्हें कल ही रिजाइन करना होगा। उसे कहता है कि तुम अब्रॉड जाने के लिए भूल जाओ। उसे कहता है कि तुम ये काम अब्रॉड जाने के लिए कर रही हो, मैं इस बात से बखूबी वाकिफ हूँ। जिस पर शीन उसे कहती है कि मेरा हमेशा से अब्रॉड जाकर पढ़ने का ख्वाब था। यानंग उसे कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी तुम पता नहीं हर दफा क्यों इतनी खुदगर्ज हो जाती हो। शीन जैसे ही उससे बात करने लगती है तभी उसके फोन की रिंग होती है और वो बात करते करते बाहर चला जाता है। तभी शीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यानहंग के साथ बिताए हुए अपने कॉलेज के टाइम को याद करती है, जिसमें वो दोनों मिलकर काफी इंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर वापस आती है उसकी मदर से कहती है कि तुम तो आज यन के साथ डेट पर गई थी, तो फिर तुम इतनी जल्दी घर वापस क्यों आई हो। जिस पर वो कहती है कि हम दोनों सिंपल डिनर के लिए गए थे। वो बताती है कि यन हमको कोई काम आ गया था जिस वजह से वो जल्दी घर वापस आ गई। शीन के पेरेंट्स डिनर कर रहे होते हैं तभी उसे कहते हैं कि अगर वो खाना नहीं खाकर आई तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकती है। जिस पर वो कहती है कि वो बिल्कुल फुल है और वो कहती है कि वो फ्लावर के बुके को अंदर रखकर आती है। तभी उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारी मेडिसिन पॉट में पड़ी हुई है, तुम्हें वो जल्द ही लेनी चाहिए। जिस पर वो कहती है ठीक है। तभी उसके पेरेंट्स आपस में बात करने लगते हैं। शीन की माँ उसके बाप को कहती है देखो एनहंग कितना अच्छा लड़का है, वो हमेशा शीन के लिए फ्लावर लेकर आता है। शीन के पेरेंट्स आपस में बात करने लगते हैं। उसके फादर उसकी मदर को कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि
शीन का मूड कुछ अच्छा नहीं है। जब से वो वापस आई है वो काफी बुझी बुझी है, जिस पर उसकी माँ उसके बाप को कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि इन दोनों के दरमियान में कोई बात हुई है। शीन ये सब कुछ सुन रही होती है। शीन के फादर उसकी मदर को कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने आपस के मैटर को खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमें उन दोनों की बात में नहीं बोलना चाहिए। शीन के फादर उसकी मदर को कहते हैं कि जब इन दोनों की शादी हो जाएगी तो सब कुछ खुद ही ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही शीन बाहर आती है और उन्हें बताती है कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, जिस पर उसके पेरेंट्स काफी सरप्राइज होते हैं। उसकी माँ पूछती है क्यों। उसकी माँ कहती है कि तुम दोनों बहुत अरसे से साथ में हो, तो इस ब्रेकअप की क्या वजह है। उसके फादर उसकी मदर को कहते हैं कि तुम अभी यनहांग को कॉल करो और उससे पूछो कि क्या बात हुई है। शीन उन दोनों से बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते और आपस में बात करने लगते हैं। उसकी माँ कहती है कि मैं भी यंग को कॉल करने लगी हूँ। ये सुनते ही शीन घर से बाहर निकल जाती है और जाकर करीब वाले पार्क में बैठ जाती है। उसके हाथ में आइसक्रीम का बकेट होता है। वो यनहांग को कॉल करती है लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करता, जिस पर वो उससे मैसेज करती है और कहती है कि उसे होटल में काम करते हुए तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। वो कहती है कि तुम्हें मेरे काम के बारे में इतना बुरा नहीं सोचना चाहिए, तुम पहले तो ऐसे कभी नहीं सोचते थे, अब तुम्हें क्या हुआ है। वो कहती है कि तुम ये क्यों समझते हो कि मेरी जॉब तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस है। वो बार बार मैसेज को लिखती है और बार बार उसे डिलीट करती है। एक्चुअल में वो उसे मैसेज सेंड नहीं कर पाती। वो रोने लगती है और आइसक्रीम खाने लगती है और फ्लैशबैक में यनहंग की हुई बातों को सोचने लगती है, जिस पर वो काफी हर्ट होती है। उसे कहता है कि उसे सिर्फ खुद की परवाह है और वो बहुत सेल्फिश लड़की है। तभी वहाँ पर डॉक्टर ही आ जाता है और उसे रोते हुए देख लेता है। वो उससे पूछता है कि वो इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही है। उसे देखते ही शीन जल्दी से अपने आंसू साफ करती है। कहती है कि मैं कुछ काम डाउन होना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर आकर बैठ गई। डॉक्टर ही जैसे ही उसके हाथ में आइसक्रीम का बकेट देखता है, उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी मना किया था कि तुम ठंडी चीजों का इस्तेमाल मत करो, लेकिन फिर भी तुम आइसक्रीम खा रही हो। तभी वो उसके पास आकर बैठता है और उसे कहता है ठीक है, तुम ऑलरेडी हाफ खत्म कर चुकी हो, जो रहती है वो भी खत्म कर लो। डॉक्टर इसे कहता है कि तकरीबन रात के 11 बज चुके हैं, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। उससे पूछता है कि क्या मेडिसिन जो मैंने तुम्हें दी है वो काम नहीं कर रही, जिस पर शीन रिप्लाई करती है कि वो काम कर रही है। उसे बताती है कि वो कल रात बहुत अच्छे तरीके से सोई, जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करते हुए कहता है कि तुम अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करोगे तो मेडिसिन अपना काम नहीं करेगी। डॉक्टर ही उसकी तरफ देखता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है या तुम किसी मुसीबत में फंसी हुई हो, जिस पर वो कहती है नहीं। उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी किसी के साथ लड़ाई हुई है, जिस पर वो रोते हुए हाँ कहती है। डॉक्टर ही उसे कहता है कि क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जिस पर वो हाँ का जवाब देती है। डॉक्टर इससे कहता है कि क्या तुम हर्ट फील कर रही हो, जिस पर वो कहती है बिल्कुल। उसे कहता है तुम मुझे फॉलो करो। तभी उसे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहता है। उसे कहता है कि अपने हाथ को सीधा करो और इसके थंब को चेस्ट के सेंटर में रखकर गोल गोल सर्किल करो, जिस पर शीन वैसे ही करने लगती है। जिस पर डॉक्टर इसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा दबाकर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। उसे कहता है कि तुम्हें पेन इसलिए हो रही है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ी मुश्किल में है, जिस पर शीन मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर मैं ऐसे रबिंग करूंगी तो क्या मेरी पेन खत्म हो जाएगी। जिस पर डॉक्टर ही स्माइल करते हुए उसे कहते हैं कि ये से मुझे लगता है कि दुख काफी कम हो जाता है, तो जब भी आप है तो आपको यही करना चाहिए। उसके बाद उसे कहता है कि रात काफी हो चुकी है और मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही घर वापस आती है वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मैं माफी चाहती हूँ, उस वक्त मैं गुस्से में पता नहीं कैसे बोल गई, ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है। जिस पर उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या ये बात सच है, जिस पर शीन कहती है बिल्कुल। वो कहती है कि वो काम की वजह से काफी थक चुकी थी, इसलिए शायद ऐसे रिएक्ट कर गई। वो कहती है कि आप दोनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है और गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शीन अपने कमरे में आकर यनहांग को मैसेज करती है और उसे कहती है कि उन दोनों को बात की जरूरत है और वो दोनों मैसेजेस पे बात नहीं करेंगे, वो दोनों फेस टू फेस बात करें। उससे कहती है कि जब भी वो उसका मैसेज सीन करे उसे फौरन रिप्लाई करे। शीन काफी अपसेट और हर्ट होती है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो होटल जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे बबल टी देती है, जिस पर वो उसे ना लेते हुए इनकार करती है। वो कहती है कि वो ये नहीं पिएगी। वो उसे कल रात का सारा वाकया बताती है कि जब वो छुपके आइसक्रीम खा रही थी और डॉक्टर ही ने उसे देख लिया, जिस पर उसकी दोस्त उसे कहती है कि क्या डॉक्टर ही वहाँ पर रहते हैं, जिस पर शीन बताती है कि उनका क्लिनिक उसके घर के पास है, इसलिए वो वहाँ पर ही शिफ्ट हो गए हैं। तभी शीन बताती है कि जब भी डिप्रेशन में हो या कोई और मसला हो जिससे वो काफी
हर्ट हो तो वो अपने थंब को चेस्ट के सेंटर में रखकर मसाज करे, इससे काफी बेटर फील होता है। ये सुनते ही उसका मेल फ्रेंड वही करने लगता है। उसे कहता है कि ऐसा करने से उसे काफी बेहतर फील हो रहा है। दूसरी तरफ शीन डॉक्टर ही के पास नेक्स्ट वीक चेकअप के लिए जाती है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तुम दोबारा से अच्छी तरह से नहीं सो पा रही। जिस पर शीन उन्हें बताती है कि उस दिन के बाद से वो अच्छी तरह से नहीं सो पाई। डॉक्टर ही उसे कहता है कि अपना हाथ दो। जैसे ही वो उसकी नब्ज चेक करता है, वो उसे कहता है कि ये दोबारा से ब्लॉक हो चुकी है। वो शीन को कहता है कि तुम्हें उससे मिलकर बात करनी चाहिए ताकि तुम्हारी परेशानी और तुम्हारा दुख कम हो। जिस पर वो कहती है कि वो काफी बिजी थी, इसलिए वो उसके साथ बात नहीं कर सकी। जिस पर डॉक्टर ही कहता है ऑल राइट। वो शीन से पूछता है कि क्या उसे उसकी मेडिकल स्किल पे यकीन है, जिस पर वो उसे सरप्राइज होकर देखती है और कहती है हाँ। डॉक्टर ही उससे पूछता है कि क्या उसे सुई से डर लगता है, जिस पर वो सरप्राइज होकर कहती है क्या। वो दोबारा से वही सवाल करता है, जिस पर वो कहती है मेरा ख्याल है मुझे डर नहीं लगता। जिस पर डॉक्टर ही कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है। वो शीन से कहता है कि मैं तुम्हारे माइंड को क्लियर करने के लिए, उसे काम डाउन करने के लिए कुछ नए एक्सपीरियंस को ट्राई करने वाला हूँ। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी तरीके से सो सकोगी। तभी वो उसे कहता है कि मेरे साथ चलो। वो उसे स्ट्रेचर पर लेटने के लिए कहता है। शीन उसे पूछती है कि वो कितनी सुइयों का इस्तेमाल करेगा, जिस पर वो उसे बताता है कि वो टोटल 5 सुइयों का इस्तेमाल करेगा। वो शीन से कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं। सर के दरमियान वाले हिस्से को रब करने लगता है। उसके बाद वो उसमें निडल को पिन करता है। इसके बाद वो दोनों हाथों पर सुई लगाता है और उसके बाद दोनों पाँव पर। वो शीन से कहता है कि तुम्हें रिलैक्स रहने की जरूरत है। नीडल्स को लगाने के बाद वो शीन से कहता है कि अब तुम सोने की कोशिश करो। वो जैसे ही अपने टेबल पर आकर बैठता है, उसकी नजर शीन के बनाए हुए मेंढक पर पड़ती है, जो उसने बातों बातों में बैठकर बनाया होता है। वो उसे देखकर स्माइल करने लगता है और दूसरी तरफ टाइमर को सेट करता है। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट से बाहर आने लगता है, उसे शीन के बारे में ख्याल आता है। वो जैसे ही शीन को देखता है, वो देखता है कि शीन सो रही होती है। तभी वो उसकी निडल को रिमूव करता है और चुपके से दरवाजे को बंद करने लगता है ताकि वो आराम से सोई रहे। दूसरी तरफ शीन की जैसे ही आँख खुलती है, वो देखती है कि ही उसके लिए कुछ हर्बल मेडिसिन पैक कर रहा होता है। वो उससे पूछती है कि वो कितना टाइम सोई, जिस पर वो उससे कहता है कि तुम 11 बजे सोई और 1 बजे उठी हो। ये सुनकर शीन काफी सरप्राइज हुई और उसने कहा कि वो इतने देर कैसे सो गई। वो इसे कहती है कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैंने आपका काफी टाइम वेस्ट कर दिया, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। शीन जैसे ही जाने लगती है, डॉक्टर ही इसे हर्बल मेडिकल की एक पोटली बनाकर देता है और उसे कहता है कि ये उसके काफी काम आएगी। उसे कहता है कि जब भी उसे एंजाइटी हो वो इसकी स्मेल ले, इससे वो काफी फ्रेश फील करेगी। शीन खुश हो जाती है और उससे कहती है कि वो हमेशा उसे अपने साथ रखेगी। वो उससे पूछती है कि इसकी कॉस्ट क्या है, जिस पर ही कहता है कि ये उसकी तरफ से शीन के लिए एक तोहफा है। डॉक्टर ही जैसे ही उसे नंबर लेने की कोशिश करता है, वो उसकी बात काटते हुए कहती है कि वो नेक्स्ट सैटरडे दोबारा से आएगी और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और डॉक्टर ही फिर से उसे नंबर लेने में नाकाम हो जाता है। दूसरी तरफ शीन जैसे ही काम से फ्री होकर अपने केबिन में आकर बैठती है, तभी वो अपना मोबाइल चेक करती है, जिस पर यन का मैसेज आया होता है। उसे मैसेज करता है कि उसने काफी टाइम तक सोचा और उसे यही लगा कि उन दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उसका मैसेज देखते ही शीन रोने लगती है और उसे मुसलसल कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसकी कोई भी कॉल पिक नहीं करता, जिस पर वो काफी परेशान हो जाती है और मुसलसल रोने लगती है।